Hi friends, how are you all? Today in this video, we are going to solve some questions of exercise 8.2 of class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry. ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे हमने 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने थे, कॉन्सेप्ट्स क्या, बेसिकली हमें जो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, जिसमें हमने ये भी देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए उनकी वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, हमने ये देखा था। और एक जो टेबल है, ठीक है, जैसे 5 स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिसको हमें स्टडी करना होता है, 6 रेशियोज होती हैं, तो जो वैल्यूज होती हैं, जो एक टेबल होती है, वो हम किस तरह से बहुत ही क्विकली बना सकते हैं, इसके लिए हमने एक ट्रिक भी डिस्कस की थी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर आपको वैल्यूज याद हैं और आप अगर स्किप करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हो। एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे हम इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8.2 में, यहां पर इवैल्यूएट द फॉलोइंग, तो 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में और इन्हें हमें इवैल्यूएट करना है, मतलब कि वैल्यू निकालनी है। तो हमें फर्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमें वैल्यू पता करनी है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 एंड कॉस 60 डिग्री। तो अब यहां पर हम वैल्यूज डालेंगे। तो साइन 30 की क्या वैल्यूज होती थी? साइन 30 की वैल्यू थी 1/2। फिर कॉस 60 की क्या थी? अच्छा, साइन 30 की जो होगी वही कॉस 60 की होगी, ये बात पता है। ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो अगर देख सकते हो आप तो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो साइन 30 जो है, साइन यहाँ पे 30 तो यहाँ पर भी 30, और साइन 30 का मतलब क्या हो गया? कॉस 90 माइनस 30 क्या हो गया? 60। तो कॉस 60 की भी सेम वैल्यू होगी, तो ये 1/2 आपको याद होनी चाहिए, मैंने वैसे ही डिस्कस किया एक थोड़ा सा, ठीक है। साइन 30 जो है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है। साइन 60 अभी देखते हैं। साइन 60 क्या है? साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, और इसी तरह से कॉस 30 कितनी हो गई? 1/2, ठीक है। इस तरह से अब हम यहां पर वैल्यूज को डाल लेते हैं। साइन 60 इज √3/2, दिस इज नॉट 1/2, दिस इज ऑल्सो √3/2, ठीक है। इसी तरह से कॉस 30 डिग्री इज √3/2 प्लस साइन 30 कितना है? 1/2 एंड कॉस 60 कितना है? 1/2 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होगा? 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/2 2 जा 4, 3/4 प्लस 1/4 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। सिंपल है ये चीज। सेकंड, ये फर्स्ट कैलकुलेट किया हमने। सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है तो मैं उसको इरेज नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर हम एक और देख लेते हैं। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो tan 45 की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तो 2 इंटू tan स्क्वायर 45 का क्या मतलब हुआ? tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री का स्क्वायर, मतलब कि tan स्क्वायर 45 का ये मतलब होता है tan 45 डिग्री का स्क्वायर, मतलब कि tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1, और उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना है? √3/2, और उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60 कितना है? √3/2, इसका हमें स्क्वायर करना है। एक बात बताइए, ये प्लस का √3/2 का स्क्वायर और फिर माइनस का √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू जो होती है दैट इज 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30, ठीक है। sec 30 की वैल्यू कितनी होगी? sec 30 की वैल्यू होगी 1/cos 30, और 1/cos 30 कितना होता है? 1/cos 30 देखो √3/2,
तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 कितना होगा 1/sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 30 कितना होता है 1/2, तो यहां पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे करें, चलो आगे करते हैं, यहां पर आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय दिस इज √3 एंड दिस इज 2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाता है इसका और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में अगर है तो फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3 यहां पर इज इक्वल टू क्या होगा √3 डिवाइडेड बाय, इसको हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन लिख लेते हैं, यहीं पर कॉमन लिख लेते हैं, 2 1 प्लस √3, ठीक है। अब ये जो 2 है ये यहां रहेगा, ये √2 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो √2 प्लस √6, ठीक है, ऑल राइट। अब ये जो चीज है इसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि नीचे क्या है अभी इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे √2 क्या है इरेशनल है, इज इक्वल टू, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसका साइन जो होता है वो चेंज कर देते हैं, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा √2 माइनस √6 और नीचे क्या आ जाएगा √2 माइनस √6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 माइनस √3 इंटू √6 कितना हो जाएगा √18, और √18 कितना होता है √18 इज इक्वल टू 3√2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3√2, ठीक है, और ये कितना हो गया 2 और a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6 इज इक्वल टू √6 माइनस 3√2 अपॉन -8, ठीक है। अब ये जो माइनस है इसको हम ऊपर भी भेज सकते हैं, यहां भेज सकते हैं, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, और ये माइनस इस √6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -√6, और ये माइनस इस -3√2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3√2 प्लस का और नीचे 8, यही है हमारा सॉल्यूशन। फाइनली ये सॉल्यूशन है, ठीक है, यही हमारा क्या है सॉल्यूशन है। अब क्या है नीचे डिनोमिनेटर में रैशनलाइज हो चुका है, अब हम करेंगे फोर्थ, इट वाज अ लॉन्ग पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहा गया है, लॉन्ग ही है ये भी, sin 30 प्लस 1045 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवीजन या अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री एंड दिस इज प्लस, इज इट ओके, यस, sin 30 1045 माइनस cosec 60 sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, sin 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, sin 30 होता है 1/2 प्लस 1045 होता है 1 माइनस cosec 60 कितना होता है cosec 60 इज इक्वल टू 1/sin 60, इसका और ये जो 1/sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। sec 30 कितना होता है sec 30 इज इक्वल टू 1/cos 30 एंड cos 30 कितना होता है, ये cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है cos 60 होता है 1/2, so this is 1/2 एंड प्लस cot 45 होता है 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2√3, ठीक है, यहां पर क्या आएगा √3, क्योंकि 2√3 में 2 का डिवीजन लगा तो √3 बचा, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ये बात बताने वाली नहीं है 10th क्लास में, ठीक है, इतना पता होना चाहिए, प्लस 1/1 होगा तो 2√3, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2√3 माइनस 2,
नो 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 नॉट 2, √3 तो 2 to the 4 -4 डिवाइडेड बाय अगेन 2√3 एंड दिस इज √3 गया 2 into 2 4 प्लस 2 2 तो √3 प्लस 2√3, ठीक है, इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट। ये कितना बचा -4 हम आगे लिख लेते हैं प्लस √3 तो √3 हम कॉमन ले सकते हैं और 1 + 2 और नीचे क्या बचा है 4 प्लस √3 1 + 2, यहां पर भी सेम बचा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस 3√3 एंड नीचे है 4 प्लस 3√3। अब हमें रैशनलाइज करना पड़ता है तो रैशनलाइज करेंगे तो इसी का क्या करेंगे इनवर्स, मतलब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 3√3 डिवाइडेड बाय 4 - 3√3, क्योंकि हमें फ्रैक्शन चेंज नहीं करना है तो हम दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू सेम बनी रहेगी, इज इक्वल टू -4 प्लस 3√3, तो इसको हम पहले इससे करेंगे तो ये हो गया -16, फिर -4 - 3√3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 12√3 प्लस ये जो प्लस 3√3 है इसको +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से प्लस 12√3 और ये जो 3√3 है उसको -3√3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और √3 × √3 3 और 9 3 जा 27 तो -27 डिवाइडेड बाय ये a + b और a - b, दिस इज a and this is b, so what we can say a + b a - b, that is a square that is 4 square minus b square that is 3√3 square is equal to ये जो 12√3 है और प्लस 12√3 है ये कितना हो जाएगा 24√3 माइनस 27 और 16 कितना हो जाएगा 43, तो ये हो गया -43 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो गया 16 और इसका स्क्वायर कितना हो गया 3 × 3 9 एंड √3 का स्क्वायर 3 तो 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 24√3 - 43 डिवाइडेड बाय -16 - 27 7 and 4 11। ओके, आंसर जो दिया है वो इस तरह से है, आंसर -11। अभी जो माइनस है इसको हम ऊपर लगा सकते हैं, यहां से हटा के यहां लगा सकते हैं माइनस, तो कितना हो गया आंसर 43 - 24√3 अपॉन 11, ये क्या हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर आंसर कह लीजिए, दिस इज आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसके बराबर आएगी, 4th नाउ 5th। फिफ्थ में कहा गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ऑल करेक्ट, ठीक है, लिखते हैं इज इक्वल टू 5 cos 60 कितना होता है cos 60 होता है 1/2, तो 5 × 1/2 का स्क्वायर, सीधा ही लिख देते हैं 5 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 sec 30 होता है कितना sec 30 होता है 1/cos 30 इज इक्वल टू 1/cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो गया 4 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 एक होता है, ये हमेशा याद रहता है, ठीक है, क्योंकि p और b की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो वो 1 ही होगा, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब कि 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना था √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू
5/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, प्लस 4, 2 टू ज़ा 4/3, तो ये कितना हो गया 16/3, या डायरेक्ट नहीं लिखते हैं नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। ये 1/4 प्लस 3/4 ये 1 ही होगा, तो दिख ही रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1। अब हम करते हैं इसको आगे, इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आया 4 और 3 का एलसीएम 12, हेलो या इट इज ओके, 5/4, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 का 12 से कितना हो गया 3, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 16, 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो गया। अच्छा, ये जो डिवाइडेड बाय 1 है उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये इतना ही बचा हुआ है अभी। अगर कोई चीज है उसके नीचे में 1 से डिवीजन हो रहा है तो उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कितना हो गया 64 माइनस 12 कितना हुआ 52 प्लस 15 कितना हुआ 67, तो आंसर कितना हुआ 67/12, करेक्ट, ठीक है, दिस इज आंसर। Now we are going to solve second question of this exercise 8.2.